हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज तुलसी माँ का पूजन कर रही हूँ, तो मैं उन्हें चुंदरी उड़ा रही हूँ। और कार्तिक का महीना चल रहा है, तो ये महीना पूजन का है, दीपदान करने का है। तो चुंदरी थोड़ी सी छोटी कम पड़ गई, तो मैंने उन्हें कलाव से बांध दी है। तो अब मैं मैया के लिए दीपक तैयार कर रही हूँ, और मैंने थाली में बना लिया है स्वास्तिक और चावल का स्थान दे दिया है, और मैंने दीपक रख दिया है। दीपक तैयार कर लिया है मैंने। अब इसमें डालूंगी घी, और इस महीने में घी का ही दीपक जलाना चाहिए, और तेल का तो कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। तेल हमें तिल का तेल का कर सकते हैं। अब जिसके घर पे नहीं है वो तो घी का नहीं जला पाएगा। एक महीना पूरा होता है और दीपदान भी करने पड़ते हैं, तो आप तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, तिल का तेल के दिए जला सकते हो। तो मैंने घी डाल लिया है, और माँ तुलसी के नीचे दीपक जलाऊंगी। और मैं सदा दीपक तो वैसे मैं शाम को डेली जलाती हूँ, और ये तो कार्तिक का महीना आ गया है तो और महत्व बढ़ गया है। आप सुबह शाम दोनों टाइम दीपक तुलसी माँ के नीचे जला सकते हो, और जलाना चाहिए, क्योंकि ये तुलसी ही एक माँ होती है जो कि हमारे घर की रक्षा करती है। कोई भी परेशानी आने से पहले माँ तुलसी अपने ऊपर ले लेती है, और हमारे घर की इस तरीके से रक्षा करती है। मैंने तो स्वयं अपने घर पे देखा है कि मेरे घर पे एक जब तुलसी सूख गई थी ना, तो मेरे घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई थी। और जब से मेरी तुलसी हरी भरी हुई है, तो मेरे घर में थोड़ी सी सुख शांति बनी है, और बनी रहेगी जब माँ तुलसी हरी भरी रहेंगी। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ माँ तुलसी से, सदा मेरे घर में हरी भरी रहना और सदा मेरे घर की रक्षा करना। तो हमें दीपदान सुबह शाम कार्तिक के महीने में ज़रूर करना चाहिए। और अगर कार्तिक का महीना ना हो तो तब भी हमें तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तो मैंने दीपक जला के माँ तुलसी की मैं पूजन कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ, और आरती करके आरती दे दूँगी, और दीपक तुलसी के नीचे रख दूंगी। क्योंकि मेरे पास देखो जगह नहीं है, इतनी ही जगह है, तो मैंने यहीं पर अपनी तुलसी लगा रखी है। और मैं ऊपर छत पे भी है तुलसी, तो मैंने कई जगह ऊपर वैसे मैं तुलसी जैसे चढ़ाती हूँ भगवान को, तो उनके लिए मैंने ऊपर लगा रखी है तुलसी, तो ऊपर से चढ़ाने के लिए ले आती हूँ। तो जैसे हम पूजन करते हैं तो उस तुलसी को तोड़ते नहीं है, और दूसरी तुलसी चढ़ाने के लिए रख लो। तो मैंने आरती की, तुलसी माँ की आरती करने के बाद में प्रार्थना की है। और प्रार्थना करके फिर मैं जैसे कार्तिक का महीना है, तो कार्तिक के महीने में हमें तुलसी के नीचे जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला तो करनी चाहिए। तो मैं जाप करूँगी एक माला। तो भगवान का जाप करने से माँ तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं, और हमारे घर धनदान से भर देती हैं। तो इस वजह से कार्तिक के महीने में हमें जाप करना चाहिए एक माला तुलसी के नीचे बैठ के, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, क्योंकि यही जाप माँ तुलसी के नीचे किया जाता है। तो मैं जाप कर लूँगी, और जाप करने के बाद में फिर मैं प्रार्थना करूँगी, मैया मेरे घर में सुख शांति प्रेम बना रहे, और हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे। तो ऐसी माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के बाद में फिर मैं आसन उठा लूँगी, और हमें आसन डाल के ही हमें पूजा करना चाहिए। तो मैं आसन उठा लूँगी, उठाने के बाद में जल डाल के जय इंद्राय हमें ज़रूर करना चाहिए। अब हो चुकी है सुबह, तो मैंने सुबह मंदिर में पूजा कर ली है, और मैं आ गई हूँ तुलसी माँ पे जल चढ़ाने। मैं मंदिर में पूजा करके जब ही तुलसी माँ पे जल चढ़ाती हूँ। और सुबह सुबह नहाती तो मैं 4 बजे ही हूँ, 4 बजे नहा लेती हूँ। नहा करके फिर मैं मंदिर में पूजन करूँगी, और पूजन करने के बाद में जब मैं तुलसी का पूजन करती हूँ, तो अब मेरे हस्बैंड सुबह जाने लगे हैं ड्यूटी, तो इस वजह से मैंने लेट पूजा किया है। तो मैंने 1 लोटा जल चढ़ा दिया है, और साथ में परिक्रमा भी कर ली है जल चढ़ाते चढ़ाते, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते फिर मैं सुबह सुबह लेट हो जाती हूँ, तो मैं कपूर की ही आरती करती हूँ मैया की। तो मैं कपूर जला लिया है मैंने, और पूजन कर लूँगी मैया की। तो कपूर जला करके और धूप दीप दिखा करके मैं कपूर से ही आरती करती हूँ माँ की। तो मैं धूप दीप दिखा दी है माँ को, और धूप दीप दिखा करके कपूर से आरती कर रही हूँ। तो इसी से मैं आरती करती हूँ, और माँ की आरती गा लेती हूँ, जो तुलसी माँ रानी नमो नमाय, हर की पटरानी नमो नमाय। तो ऐसे माँ की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद में आरती दे दो मैया को। और मैंने ऊंचे पे ही बिठा रखी, हमेशा तुलसी ऊंचे पे ही रखना चाहिए, कभी नीचे नहीं रखना चाहिए। जैसे
कोई निकले तो उसका परछाई नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ों का परछाई पड़ जाता है तो तुलसी सूख जाती है। तो हमेशा तुलसी को एकांत में रखना चाहिए और ऊंची ही तुलसी रखना चाहिए, और ये लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो ये हो गई मेरी सुबह की पूजा, और मैंने ताली बजा के माँ को प्रणाम किया। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब